जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी क्या है। साथियों ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं और सभी क्वेश्चन साथियों आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, तो आप अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा और बताइए कि भारत की राजधानी क्या है। तो बिल्कुल साथियों आप लोग को याद होगा कि भारत की राजधानी दिल्ली है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। साथियों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, चाहे वो हार्ड लेवल का क्वेश्चन हो या मीडियम लेवल का क्वेश्चन हो, क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन आपको याद है इसलिए आपको आसान लगेंगे, लेकिन साथियों जो क्वेश्चन पूछा गया ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो याद रखिएगा बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न है कि संविधान दिवस ना कब मनाया जाता है। चलिए आंसर लगाइएगा कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस मनाई जाती है 26 नवंबर को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका आता है कि गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ है। चलिए बताइएगा गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल हो जाएंगे साथियों गंगोत्री में। ऑप्शन बी सही जवाब है, गंगोत्री में है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। चलिए साथियों बताएंगे कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। और भारत के प्रथम आपसे अगर पूछ दिया जाए कि उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्ण। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पूछेगा तो क्या लगाइएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, तीनों को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि बिहार की राजधानी क्या है। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सिलेक्टेड क्वेश्चन है और आपके पेपर में साथियों हम बोल रहे हैं कि 100% क्वेश्चन आने वाला है। आप अच्छे से इन प्रश्नों को याद जरूर कर ले लीजिएगा और बताइए कि बिहार की राजधानी क्या है। तो बिहार की राजधानी पटना है, आपको पता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था। चलिए राष्ट्रीय गीत को साथियों किसने लिखा था, तो याद रखिएगा आप सभी लोग, राष्ट्रीय गीत को लिखे हुए थे आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन यहाँ पर बी लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिखे थे राष्ट्रीय गीत को। और राष्ट्रीय गान को किसने लिखा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर को भी याद रख लीजिए कि राष्ट्रीय गान को लिखते हैं। आगे देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। चलिए बताइए कि सूर्य मंदिर ये कहाँ स्थित है। तो सूर्य मंदिर स्थित है आपके कोणार्क में। ऑप्शन बी सही जवाब है, यहाँ पर कोणार्क में स्थित है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था ये किस राज्य से शुरू हुई है। चलिए साथियों बताएंगे पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य से शुरू हुई है। तो याद रखेंगे साथियों राजस्थान के नागौर जिला से। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है, राजस्थान के नागौर जिला से होता है। आगे देखिए प्रश्न है आपका कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। चलिए बताइए, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन करा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक का क्वेश्चन मिल रहा है आपको। बताइए भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल के फूल। ऑप्शन यहाँ पर बी लगा रहे तो सही जवाब है कमल के फूल। आगे देखिए प्रश्न है आपका कि हरित क्रांति के जनक कौन है। चलिए बताइए साथियों कि हरित क्रांति के जनक कौन है। तो हरित क्रांति के जनक है एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन ए सही जवाब है, एम एस स्वामीनाथन। अगला प्रश्न देखिएगा भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है।
साथियों हम फास्ट तो नहीं करा रहे हैं, आप लोग जरूर बताइएगा, अगर फास्ट हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम सोच रहे हैं साथियों कि आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट आपको हम दे सके, क्योंकि समय कम बचता है एग्जाम का, ठीक है। और बिल्कुल तैयारी करना जरूरी होता है, इसलिए हम चाहते हैं कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कैसे हम डिस्कस करा सकें। इसलिए आप लोग अगर फास्ट हो तो बताइएगा जरूर। और बताइए कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हो जाएंगे हॉकी। ऑप्शन बी सही जवाब है, यहाँ पर हॉकी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था। तो याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री जी जय जवान और जय किसान का नारा दिए थे। अगला प्रश्न है आपका कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। चलिए बताइएगा कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएंगे एशिया महाद्वीप। ऑप्शन बी सही जवाब है, एशिया महाद्वीप जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है। आगे देखिए आपका प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। चलिए आंसर लगाइएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएंगे मोर। ऑप्शन बी सही जवाब है, मोर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने निकाला था। चलिए साथियों लगाइए आंसर। और साथियों आप लाइक नहीं किए इस क्लास को, तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा भी कि आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों यदि आपको PDF चाहिए रिविजन के लिए तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा। और चलिए आंसर लगाइएगा आप सभी लोग कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने निकाला था। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, जेम्स हिकी के द्वारा निकाली जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो आपको पता ही होगा कि मूल रूप से देखा जाए तो संविधान में 395 अनुच्छेद है, जो कि अभी बढ़कर 470 हो चुका है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब हो जाएंगे, क्योंकि 470 अभी मूल रूप से क्या है, अभी वर्तमान में है, इसलिए अगर मूल रूप से देखा जाए तो ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाई जाती है 5 जून को। ऑप्शन ए सही जवाब है, 5 जून को मनाई जाती है। आगे देखिए प्रश्न आता है कि ताजमहल किस नदी के किनारे हैं। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि ताजमहल जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों, ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। और बिल्कुल आपको एक क्वेश्चन इजी ही दे रहे हैं, बताइए आप सभी लोग कि पटना किस नदी के किनारे स्थित है। बिल्कुल इजी है, आप लोग बता दोगे, हमें उम्मीद है कि आप लोग जरूर बता देंगे। चलिए बताइए सभी लोग। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि भारत में प्रथम प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के प्रधानमंत्री की अगर नियुक्ति की बात की जाए तो ये करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। चलिए बताइएगा पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, प्रशांत महासागर जो है ये पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, बिहार का राज्य पशु कौन है। चलिए बताइए बिहार का राज्य पशु पूछा है। तो बिहार का राज्य पशु हो जाएंगे यहाँ पर कौन, तो याद रखेंगे गौर हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है अशोक का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। तो अशोक का जो राष्ट्रीय चिन्ह है ये कहाँ से ली गई है। तो अशोक का राष्ट्रीय चिन्ह ली गई है सारनाथ से। ऑप्शन बी सही जवाब है, सारनाथ से ली गई है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका आता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है। तो साथियों क्षेत्रफल में देखा जाए तो राजस्थान होगा। अगर जनसंख्या में देखा जाए तो अब यूपी होगा, यानी कि उत्तर प्रदेश हो जाएंगे, याद रखिएगा। तो हमसे क्षेत्रफल में पूछा है तो ऑप्शन सी करेंगे, राजस्थान होगा। आगे देखिए प्रश्न है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल देखा जाए तो 5 वर्ष का होता है, जबकि यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। और जबकि अगर राज्यसभा की देखा जाए तो राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है, याद रखिएगा इनको भी। आगे यहाँ पे देखिएगा कि वंदे मातरम जो ये कहाँ से लिया गया है। तो बताइए आप सभी लोग कि वंदे मातरम कहाँ से लिए गए हैं। गीतांजलि से लिए गए हैं, नहीं जी, ये तो आनंद मठ से लिए गए हैं ना। ऑप्शन बी लगा रहे हो तो सही जवाब है।
अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है बिहार दिवस जो है ना कब मनाया जाता है। चलिए बताइए आप सभी लोग, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाई जाती है, ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है ना कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर देखा जाए तो कंचनजंगा है, ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सी सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर आपका प्रश्न है कि मानव अधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो मानव अधिकार दिवस जो है ये मनाई जाती है आपके 10 दिसंबर को, ऑप्शन बी सही जवाब है, 10 दिसंबर को मनाई जाती है। आगे देखिए प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान किस देश से प्रभावित है। तो भारतीय संविधान जो है आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपके किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो देखिए अमेरिका से भी है, ब्रिटेन से और कनाडा, यानी कि ये सभी से थोड़ा थोड़ा प्रेरित है हमारा संविधान। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पे, इनमें से सभी से होगा। आगे देखिए प्रश्न है कि भारत में रेलों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। चलिए बताइएगा, भारत में रेलों का राष्ट्रीयकरण पूछा है, रेल चला था कब ये नहीं पूछा है। तो भारत में रेलों का राष्ट्रीयकरण देखा जाए तो 1951 में होता है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है ना कौन सा है। तो भारत का सबसे अगर पुराना उच्च न्यायालय देखा जाए तो कितना कौन से हो जाएंगे, तो कोलकाता उच्च न्यायालय हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न है यहाँ पर, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष जो है ना शुरू हुई थी। चलिए बताइएगा साथियों कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष से शुरू हुई थी। तो याद रखिएगा 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू होती है, ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं। तो भारतीय संसद के कुल 2 सदन होगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएंगे, कौन कौन से हैं याद रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन हैं। अगर लोकसभा और राज्यसभा सदन की बात अगर ना पूछ के आपसे अंग पूछ दिया जाए कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं, तो अंग को भी याद रखिएगा, अंग 3 होते हैं, कौन कौन, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। तो यहां से प्रश्न बनता है कि भारत में संसद के कितने सदन हैं, सदन 2 है, कितने अंग है, तो 3 अंग है, याद रखिएगा इनको। आगे देखिए प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएंगे कौन, बरगद। बरगद जो है ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, तो ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रख लीजिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।